हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो उससे पहले जैसे कि हम हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, टुडे आल्सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक थिंग समझाता हूं। आप सभी लोगों ने बचपन में मैग्नेट के साथ खेला है कि नहीं? सब लोग ने मैग्नेट के साथ खेला है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं, मेरे पास टू मैग्नेट है फॉर एग्जांपल, कि जब आप लोग एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का बच्चों साउथ पोल दोनों को पास में लाते हो, क्या होता है? सी द मैजिक। और हम लोग जानते हैं वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, दो अपोजिट पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं बच्चों। और वहीं पर अगर किसी मैग्नेट का सेम पोल है तो अगर आप उसको पास में लाओगे तो रिपेल करते हैं, वो दूर जाते हैं। जो लाइक पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आप लोग जानते हो। तो बच्चों अगर आप लोग ये बात जानते हो तो एक स्मॉल और बेसिक थिंग है, आप वो भी जानते होंगे कि ये फोर्स कैसे लग रहा है, या अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स कैसे लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक बात जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट अपने पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालता है। क्या निकालता है? मैग्नेटिक लाइंस निकालता है, जो कि नॉर्थ से निकलता है बच्चों। कहां से निकलता है? नॉर्थ से निकलता है और साउथ पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। साउथ पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। अगेन नॉर्थ से निकलता है, साउथ पर जाकर कन्वर्ज होता है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ पर जाकर कन्वर्ज करता है। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस होते हैं। तो ये जो पूरा रीजन होता है इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बोलते हैं। बट आप अभी उस बात को छोड़िए। अगर मैं इसके पास दूसरा मैग्नेट लाता हूं, अगर मान लो इसके पास दूसरा मैग्नेट ला रहा हूं यहां पर, तो ये मैग्नेटिक लाइंस को एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है और उसके कारण उस पर फोर्स लगता है। जिस तरह ये मैग्नेट उस वाले पे फोर्स लगा रहा है, इस मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, उसी तरह बच्चों ये मैग्नेट इस पर भी फोर्स लगा रहा है। ये भी अपने अंदर से नॉर्थ से लाइन निकालेगा जो साउथ को एंड होगी, नॉर्थ से लाइन निकालेगा साउथ को एंड होगी। ठीक है, तो ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा रहा है। क्लियर है बच्चों आपको? और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। किसके कारण? इन मैग्नेटिक लाइंस के कारण। ओके, नाउ बच्चों इतना हम लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है और इन मैग्नेटिक लाइंस के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स इज आइदर द रिपल्सन और द अट्रैक्शन। होता है कि नहीं? इज इट करेक्ट और नॉट बच्चों? ठीक है, हम लोग आगे को चलते हैं कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मान लो आप एक कोई भी सरफेस लो, रैंडम। मैंने एक पेपर ले लिया, क्लियर। और इस पेपर के सामने अगर एक मैं मैग्नेट रख रहा हूं, तो इस मैग्नेट से जिससे लाइन निकल रही है, इमेजिनरी लाइन जो दिखती नहीं है लेकिन इससे भी निकल रही है, तो बच्चों कितनी मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से नॉर्मली पास होती है। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। तो कितनी लाइंस, इस मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस से नॉर्मली पास होती है, उसको हम लोग, उसके टोटल नंबर को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से, इस सरफेस के लिए डिफाइंड है, किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्मली पास हो रही है। नॉर्मली मींस नॉर्मली लाइक दिस। अगर ये सरफेस है तो इसके ऐसे नॉर्मल सरफेस के नॉर्मली पास हो रही है। इधर उधर वाले हैं वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मली पास हो रहा है, या वो मैग्नेटिक लाइन जो नॉर्मली पास हो रही है, उनकी संख्या, उनके टोटल नंबर्स को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैं आपको लिख के बताता है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस
magnetic lines passing through, it is the total number of magnetic lines passing through any closed surface, any surface भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड स्किप कर रहे थे, नॉर्मली। कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है बच्चों नॉर्मली, उनका टोटल संख्या आप लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक में कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, इसको लिखते कैसे हैं। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे? फाई। तो मान लो आप एक सरफेस मान लो, मैंने एक सर्कुलर ले लिया है, थोड़ा सिमेट्रिक सरफेस, क्लियर वो दिख रहा है, और इस सरफेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया। हम लोग फिजिक्स बच्चों हमेशा ऐसे ही करते हैं सॉल्व, छोटे से सरफेस के लिए निकालते हैं और पूरे सरफेस के लिए निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यार लाइफ में एक ही चीज है जो कि इंटीग्रेशन फिजिक्स की लाइफ में जो बहुत काम आता है और बार बार हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं। तो आप लोग बच्चों इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ लो। ओके, तो मान लो एक छोटा सा सरफेस है, क्या है? डीएस। एक छोटा सा सरफेस है डीएस और मैग्नेटिक लाइंस ले आओ और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों मान लो कोई भी आप डायरेक्शन दे लो, रैंडम, रैंडम मतलब रैंडम। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस सरफेस के नॉर्मली पास हो रही है, अगर देखो ये सरफेस का नॉर्मल है, ये दिख रहा है आपको इस तरफ, अगर मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे कोई पास हो रही है तो जो फ्लक्स होगा, अगर हम छोटे से सरफेस के क्रॉस फ्लक्स निकालते हैं तो जो डी फाई होगा छोटे से सरफेस के क्रॉस, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू में उसका एरिया। क्लियर है बच्चों? अगर मैग्नेटिक लाइंस सरफेस के नॉर्मली पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस का मल्टीप्लाई आपको छोटा सा फ्लक्स दे देगा। क्लियर है? ठीक है। मैथमेटिकली क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पासिंग नॉर्मली थ्रू द पर्टिकुलर सरफेस, दैट प्रोडक्ट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नेटिक लाइन, जनरल केस ले लेते हैं, नॉर्मली पास नहीं होती है। मान लो इधर से पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का ये डायरेक्शन है। तो आप लोग क्या करोगे? अभी क्या करोगे बच्चों? हम लोग वो कंपोनेंट लेंगे जो कि आपको बताता है, हम लोग वो कंपोनेंट लेंगे जो कि नॉर्मल के अलोंग होता है। तो मान लो ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, सरफेस के नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो सरफेस के नॉर्मल के क्रॉस कौन सा कंपोनेंट होगा? बी कॉस थीटा। तो अब अगर हम लोग, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है तो सिर्फ हम लोग कंट्रीब्यूशन लेंगे बी कॉस थीटा का, जो कि नॉर्मल के क्रॉस है। तो वो मैग्नेटिक लाइंस जो कि नॉर्मल से पास होती है, उसी का ही काउंट को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जब आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में है तो हम लोग उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो सरफेस के नॉर्मल है। सरफेस के नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट है? बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा और सरफेस कितना है? छोटा सा डीएस। कितना है बच्चों? डीएस। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो डी फाई की वैल्यू आ गई बी डीएस कॉस थीटा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, हियर स्मॉल एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, और कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएस। तो व्हाट आई कैन राइट इट लाइक दिस, बी वेक्टर डॉट में डीए वेक्टर, सॉरी डीएस वेक्टर। बच्चों क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि ये कॉसाइन है, दो वेक्टर और कोसाइन का एंगल हमें पता है, तो उसको आप लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? अगर आप लोग भूल गए हो तो वेक्टर्स रिवाइज करो कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आप लोगों का जनरल फॉर्म आ गया। क्लियर है? आपको अगर कंप्लीट बॉडी का निकालना है तो आप लोग क्या करो? जस्ट इंटीग्रेट कर दो। क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। तो ये हो जाएगा
बी डी एस कॉस थीटा पे इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट, बी और कॉस थीटा बाहर और डीएस पे इंटीग्रेशन लग जाएगा। मान लो इसका पूरा एरिया क्या है, पूरा एरिया ए है। क्या है मान लो, पूरा एरिया ए है, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे बी कॉस थीटा ए और कंप्लीट फ्लक्स का आ गया बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। समझे आप लोग बच्चों। तो ये और जो डी फाइव पे जब आप लोग ने इंटीग्रेट करा तो ये फाइव बन गया है। ओके, तो कंप्लीट फ्लक्स बॉडी का आ गया बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। तो हमने हमेशा छोटा वाला, आपको जनरल फॉर्म याद रखना है ये वाला, क्लियर है। और एस पर एरिया हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी यूनिट क्या होती है, तो बच्चों यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जिसकी एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है। आपको क्लियर है इतना? आई थिंक इतना सबको क्लियर है। अच्छा, अगर बच्चों अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अगेन रिपीट करता हूं, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैथमेटिकली हम लोग ने क्या डिफाइन करा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मल्टीप्लायर्स एरिया का, ठीक है, उन डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ने फ्लक्स डिफाइन करा है। क्लियर है बच्चों? ये आपको मैंने समझाया अच्छे से, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।